गिरनार से मोक्ष पधारे नेमिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक वर्तमान महावीर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठ आचार्य आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज की, बोलो परम पूज्य राष्ट्रीय संत राष्ट्र गौरव परम पूज्य प्राकृताचार्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की। आज का मंगलमय दिवस आप सभी का सौभाग्य है कि चलते फिरते धरती के देवता दिगंबर साधु आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज के आज सब सानिध्य में आप लोग बैठे हैं। बहुत लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि धरती के देवता कहते क्यों हैं। अभी बता रहे थे त्याग तपस्या साधकों में जो होती है, तो दिगंबर साधु में भी एक ऐसी अद्भुत त्याग तपस्या होती है, इसी के कारण उनको धरती के देवता कहते हैं। जो साधु 24 घंटे में एक बार भोजन व पानी ग्रहण करते हैं, 24 घंटे में एक बार, जैसे आज प्रातःकालीन 10 बजे चर्या होगी, आहार मतलब भोजन होगा, इसके बाद में अगले दिन सुबह पूरी विधि के साथ में खड़े खड़े आहार लेते हैं, हाथों में लेते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ों का त्याग है। और 24 घंटे में एक बार और पैदल चलते हैं। अभी तक आचार्य भगवान की जैसे संयम 19 वर्ष की वय में आचार्य भगवान ने दीक्षा प्राप्त की थी, और आज आचार्य भगवान को 30 वर्ष लगभग हो चुके हैं, तो अभी तक आचार्य भगवान गाड़ी में नहीं बैठे हैं। लाखों किलोमीटर का विड़ा हो चुका है, पैदल पैदल ही विहार करते हैं। और जितने भी दिगंबर साधु सभी पैदल ही विहार करते हैं और 24 घंटे में एक बार आहार करते हैं। जैसे अभी आचार्य भगवान गिरनार की वंदना के लिए 5वीं टोक तक पूरा ऊपर वंदना के लिए गए थे, लगभग 10,000 सीढ़ी चढ़कर। तो वो विहार परसों सुबह हुआ था, यानी तारीख थी 31 तारीख को। तो यहाँ से आचार्य भगवान गए प्रातःकालीन 5:45-6 बजे, तो पहाड़ की पूरी वंदना की, 10,000 स्टेप चढ़े, फिर वापस नीचे वहाँ पे पहली टोक पे रुके। इसके बाद कल का दिन पूरा दिन वहीं ऊपर गुजारा, पूरे 48 घंटे तक उपवास लेकर, मुँह में पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं। आज सुबह मतलब परसों सुबह 10 बजे ग्रहण किया था, आज सुबह लिया, मतलब 48 घंटे तक पानी भोजन का सबका त्याग करके पूरी गिरनार की वंदना करके, ऐसी त्याग तपस्या के धारी साधु संत अपने बीच में हैं। और केशलोचन जो होता है वो 3 या 4 महीने में, आचार्य भगवान का भी केशलोचन पहाड़ पे ही हुआ था, 3-4 महीने में अपने हाथों से दाढ़ी मूछ के और बाल, सिर के बाल सभी भी अपने हाथों से केशलोचन करते हैं 3 महीने में एक बार। और उसी दिन भी उपवास रहता है, मतलब 48 घंटे तक उसमें भी पानी जल कुछ भी नहीं लेना है। ऐसे सर्व और परिग्रह का त्याग, मोबाइल भी पास में नहीं रखते हैं, न किसी का पैसा वैसा कोई छूते हैं, न किसी से मांगते हैं, सिर्फ अपनी साधना शास्त्र पीछी और कमंडलू, ये जो पीछी होती है मोरपंख की, उनको पास में इसलिए रखते हैं, झाड़ा फूका मारने के लिए नहीं रखते हैं। ये जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, कभी भी बैठेंगे तो मार्जन, क्योंकि ये इतनी मुलायम होती है कि अपनी आँख में से भी अपन निकाल दें तो अभी अपने आँखों को कष्ट नहीं पहुंचता है। तो कभी भी नीचे बैठते या कहीं भी रात्रि में कभी 1-2 कदम चल जाना पड़े तो रात्रि में भी मार्जन करके कभी भी बैठेंगे। कोई भी पुस्तक भी आप दोगे तो एक बार मार्जन करके फिर वह ग्रहण करेंगे, क्योंकि अहिंसा, सूक्ष्मता से अहिंसा का पालन दिगंबर साधु करते। अगर पैदल भी चलने का मुख्य कारण क्या है कि अहिंसा का पालन करना। और गाड़ी में बैठेंगे कितने जीव मर जाएंगे, कितने मेढक कुचल जाएंगे, मतलब चींटी की भी रक्षा करने का दिगंबर साधु का मूल धर्म रहता है, वो चींटी की भी रक्षा करनी है, उस हिसाब से पैदल विहार करते हैं। और रात्रि में विहार नहीं करते, दिन में ही चलते हैं, 4 हाथ जमीन को देखकर चलते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर इधर उधर देख के पैदल से चल रहे हैं, नीचे देखकर ही नग्न विहार करते हैं। और जब विहार होता है गर्मियों में 10-10, 20-20, 25-25 किलोमीटर दिन में चलना होता है, भरी गर्मी में 48-50 के टेम्परेचर में भी विहार होता है, उसमें भी सिर्फ 24 घंटे में एक बार ही पानी और भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे दिगंबर साधु की कठिन चर्या होती, इसलिए ही धरती के देवता दिगंबर साधु को कहते हैं। और ऐसी चर्या तपस्या को देखकर अनेक लोग अभिभूत भी हो जाते हैं। जैसे दिल्ली में 2023 में आरएसएस के प्रमुख मोहन जी भागवत, आचार्य भगवान लगभग वहाँ से दिल्ली से विहार हो चुका था और
भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव सम्मुख था। तब आरएसएस ने प्रोग्राम का आयोजन विज्ञान भवन से किया था महावीर भगवान के लिए। उनका 2550 निर्वाण महोत्सव आपको ज्ञात भी होगा, 2023 में विज्ञान भवन से कार्यक्रम हुआ था। अब मोहन जी भागवत तो कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन उनकी भावना थी कोई प्रमुख दिगंबर साधु जैनाचार्य उस कार्यक्रम में अगर उपस्थित होंगे तो इस कार्यक्रम की गरिमामय उपस्थिति होगी तो गरिमा और बढ़ जाएगी। तो उनके वहाँ के जो अनिल जी अग्रवाल जो वहाँ के प्रमुख थे, उन लोगों को पता चला, तो वहाँ पता लगा कि दिगंबर साधु बड़ा भी दिगंबर आचार्य सुनील सागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ था। लेकिन अभी जब पता चला कि वो कहाँ पे है, तो आचार्य भगवान 150 किलोमीटर वहाँ से दूरी पे उपस्थित थे, मेरठ में, हस्तिनापुर यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तब वहाँ पे पूरे आरएसएस की जो वहाँ के प्रमुख लोग थे वो आचार्य भगवान के चरणों में पहुँचे और निवेदन किया कि आप दिल्ली वापस पधारें, क्योंकि पैदल विहार करना 120 किलोमीटर मतलब यूँ नहीं कि 3 घंटे में पहुँच जाएंगे, 120 यानी 10 दिन भी लगेंगे, 8 दिन भी लगेंगे। और आगे भी कार्यक्रम भरतपुर राजस्थान कामा का कार्यक्रम भी आचार्य जी का मतलब फाइनली था कि वहाँ पे पहुँचना है। बड़ा प्रोग्राम था 5 से 6 दिन का, भव्य पंच कल्याणक। आचार्य भगवान को एक बार निवेदन किया, आचार्य भगवान फिर मेरठ पहुँचे, वहाँ से विहार करते हुए मेरठ में भी निवेदन करने आए, आपको आना ही पड़ेगा, आप आओगे तो हमारे कार्यक्रम में और चांद लगेगा। और हमारे मोहन जी भागवत की भी भावना है कि आप हमारे कार्यक्रम में पधारें। तो आचार्य भगवान ने सबकी भावना को सुनते हुए लगभग 200 किलोमीटर आचार्य जी को विहार बढ़ा और जो आगे कार्यक्रम थे वो भी पोस्टपोन करने पड़े। आचार्य जी ने उनकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए लगभग 8 दिन में 200 किलोमीटर चल के दिल्ली पहुँचे। और वो महीना था फरवरी का। वहाँ की आपको यूपी की ठंड तो आपको पता ही है कि 10-10 दिन तक सूरज बाहर नहीं निकलता, और ऐसी ठंड में भी आचार्य भगवान का नग्न कभी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। वैसी अवस्था में आचार्य भगवान विहार करते करते दिल्ली विज्ञान भवन में पहुँचे थे और आरएसएस मोहन भागवत जी भी वहाँ पधारे थे और बहुत बड़ी हज़ारों की संख्या में वो लोग उपस्थित थे। और वहाँ पे लगभग 4 से 5 घंटे का कार्यक्रम वहाँ पे आचार्य जी और मोहन जी भागवत की सानिध्य में वहाँ पे पूरा हुआ था। उसी लाल किले, दिल्ली में लाल किला है जहाँ पे जब चातुर्मास था वहाँ पे, तो लगभग लाल किले के मैदान से 6 बार आचार्य शिव का प्रवचन हुआ, जिसमें वहाँ के रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महावीर जयंती के दिन वहाँ पे पधारे थे। और वहाँ के जो अध्यक्ष थे, विधानसभा अध्यक्ष, और वहाँ के जो प्रमुख लोग थे, केंद्रीय मंत्री भी, अनेक केंद्रीय मंत्री वहाँ पे पधारे और आचार्य से मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त किया। चाहे क्रिकेटर हो, गौतम गंभीर जो क्रिकेटर है वो भी आचार्य के दर्शन करने के लिए पधारे थे। और सभी नेतागण जहाँ जहाँ आचार्य जी जाते, अब जैसे राजस्थान में आचार्य का चातुर्मास हुआ तो वहाँ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विधायक, जो भी वहाँ से नेतागण, पदाधिकारी गण हैं, क्योंकि उनको पता है कि दिगंबर साधु की चर्या, इतने बड़े संत, जब 50 साधु एक साथ निकलते तो वैसे ही पता चलता, पूरे शहर में हंगामा मचा था, कौन साधु है, कैसे साधु है, सब दर्शन करने लालायित होते हैं। और जब चरणों में बैठते हैं तो पहले तो लगता है कि होंगे महाराज जी, होंगे साधु होंगे, लेकिन जब आचार्य जी के मुख से प्रवचन निकलता है और जब शब्द, एक एक शब्द आचार्य भगवान का, जब मोहन भागवत जी का कार्यक्रम था तो मोहन जी भागवत बैठे थे, एक बार तो वहाँ पे स्क्रीन भी लगा रखी थी, लेकिन मोहन जी भागवत स्क्रीन में नहीं देख रहे थे, बोल कौन रहा है। तो आज वो पूरे गर्दन टेढ़ी करके आचार्य भगवान को 10 मिनट तक लगभग पूरा आचार्य जी का उद्बोधन सुना। और वो भी अपने हाथों से, मतलब उनको भी इतना अच्छा लगा कि वो भी प्रभावित हुए आचार्य जी से, और वापस उठकर आचार्य जी के पास आए और वहाँ पे उन्होंने फिर से चर्चा आचार्य भगवान से की, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हो। आचार्य जी ने भी 2 शब्द आचार्य जी ने आशीर्वाद स्वरूप उनको कहे। और एक बात और, वहाँ का प्रोटोकॉल होता है, बोलते हैं, तो हम लोगों को, हम तो छोटे साधु, हमको बताते हैं कि मोहन जी भागवत आएंगे तो विमोचन करेंगे, वो वहाँ से उठेंगे नहीं अपनी चेयर से, महाराज जी बैठेंगे, तो उन लोगों को नहीं पता महाराज जी की क्या, वो उनको पता है कैसे विनय गुरुओं की करनी है। तब आचार्य श्री जब कोई पुस्तक उनको बता रहे थे, पुस्तक के बारे में, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा के आचार्य श्री बहुत बड़े ज्ञाता हैं, अनेकों ग्रंथ आचार्य जी भगवान की जितनी उम्र नहीं उससे अधिक ग्रंथ तो आचार्य श्री ने प्राकृत भाषा में, हिंदी में साहित्य का सृजन किया है। और 10,000 से लगभग अधिक गाथाएं आचार्य जी को कंठस्थ है, मतलब 500 पेज का ग्रंथ, उस पर आपको पेज सहित बता देंगे गाथा उस पेज पे है। उतना गहन अध्ययन भी है, चर्या के साथ में अध्ययन भी है, ज्ञान भी है। तो जब मोहन जी भागवत को बता रहे थे तो मोहन जी भागवत खुद खड़े हो गए
और जो 10 फीट दूरी पे तो खुद आचार्य जी के पास में सम्मुख आए और आचार्य भगवान से सारी लगभग 15 मिनट खड़े रह के आचार्य भगवान से अलग से चर्चा फिर से की। कार्यक्रम तो स्टेज पे था वो अलग था, लेकिन इसके पूर्व में घंटे भर चर्चाएं भी बहुत हुई थी, देश के लिए, संस्कृति के लिए और धर्म के लिए चर्चाएं हुई थी। ऐसे गुजरात में भी आचार्य जी का GMDC गुजरात में, गुजरात यूनिवर्सिटी में आचार्य भगवान का मंगल में चातुर्मास 4 महीने का प्रवास वहाँ पे रहा था। वहाँ पे भी मुख्यमंत्री, राज्यपाल और देश के गजेंद्र जी शेखावत जो कि केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री है, हर्ष भाई सिंघवी, उप मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, आचार्य देवव्रत जी, सभी मुख्य अधिकारी नेतागण आचार्य भगवान के चरणों में आते हैं। और ऐसा नहीं एक RSS का प्रोग्राम आज ही यहाँ रखा है, जहाँ भी कहीं भी शहर में आचार्य भगवान जाते, चाहे अजमेर में हो, 2.5 दिन के झोपड़े में भी आचार्य जी वहाँ गए थे। और वहाँ पे जब 2.5 दिन के झोपड़े में आचार्य जी गए थे तब RSS के अधिकारी साथ में थे, सभी जितने भी वहाँ के कार्यकर्ता है। आप आचार्य जी आपको वहाँ पे जाना है तो आप चलिए, क्योंकि वो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो जैन मंदिर और हिंदू धर्म को तोड़कर बनाया गया है, ऐसा इतिहास है। तो वहाँ पे आचार्य भगवान कहे हम आप सभी के हिंदू साथी भी हम आपके साथ में, आप सभी चलिए। जब नग्न दिगंबर मुनि आचार्य भगवान गए तब वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे तब आचार्य भगवान को बोला कि आप नग्न अवस्था में यहाँ नहीं आ सकते, आप अपने यहाँ कपड़े आड़ा करके फिर आए। आचार्य भगवान का वस्त्र का त्याग है। वहाँ के जैनी श्रावकों ने नहीं कहा, हिंदू जो आप लोग एक भाई थे कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि महाराज जी का कपड़े का त्याग है, वो तो आड़ा नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को दिक्कत है तो आप उसके आड़ में वहाँ पे आपको जो दिक्कत आपका दरगाह बनी उधर आड़ कर दीजिए। मतलब उन लोगों ने वहाँ बहस की और आचार्य भगवान ने पूरी दरगाह, मतलब वहाँ पे जो संस्कृति थी अपनी पुरातत्व था, उनको पूरा अच्छे से देखा और वहाँ पे एक एकता का संदेश वहाँ पे गया था। और जब इसका विरोध भी हुआ तो सभी हिंदू साथी जैन धर्म के थे, हिंदू जी और विधानसभा के अध्यक्ष भी वहाँ के अजमेर के ही थे, उन्होंने भी ट्वीट कर आचार्य भगवान का संपूर्ण समर्थन किया था। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय था और जैन मंदिर से तोड़ा गया दरगाह को बनाया गया। इस प्रकार के आचार्य भगवान संस्कृति के प्रति भी समर्पित होते हैं और जो संत सब चीज़ों में सबकी भावनाओं को देखता है उससे सब चरणों में भी समर्पित होकर आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इसी मंगल भावना के साथ आप सभी आज पधारे। अजमेर में भी कार्यक्रम हुआ, दिल्ली में भी RSS का प्रोग्राम हुआ, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे बड़ी सभा होती है। और अजमेर में तो एक इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ था कि सुबह 5 बजे से ही सभी वहाँ पे अधिकारी पहुँचेगा और आचार्य भगवान के चरणों में मंगल में सभी उनका कुछ बड़ा प्रोग्राम था, ध्यान का, परेड की, उन्होंने जो भी मंगलाचरण, और सभी ने आचार्य के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त किया। और आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन है कि आप सभी को आप अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करें और हम सभी को संयम मंगल में प्रशस्त हो। इसी मंगल भावना के साथ बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की